दोस्तों आज आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम था वो आपके फर्स्ट शिफ्ट के मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। ये आपके दोस्तों 100% रियल और ऑथेंटिकेट हैं जो कि मुझे दोस्तों स्टूडेंट द्वारा भेजे गए हैं। तो एनालिसिस कराने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट एसएससी एमटीएस से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सेकंड शिफ्ट के लिए। इसकी फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जाके अभी ज्वाइन कीजिए और आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया था वो ये था कि कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो कालिदास सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और यह सम्मान जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1980 में की गई थी और इसमें जो विजेता होता है दोस्तों उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा और ये तमिलनाडु का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम किसने फेंका था। तो ये जो बम फेंका था वो फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि नेशनल वाटर 2 किस नदी पर स्थित है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। और बात करते हैं कि यह किन दो शहरों को जोड़ता है, तो ये असम में सदिया और दुबरी शहरों को दो जोड़ता है और ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था, तो 28 सितंबर 1929 आपका करेक्ट आंसर होगा और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और जब ये नियम पारित हुआ था तो इसमें लड़कियों की विवाह की आयु जो है वो 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई थी और जिसके बाद इसको बदलकर निषेध अधिनियम में लड़कियों की 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की दोस्तों 21 कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि सखुआ के फूलों की पूजा झारखंड के किस त्योहार में की जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सरहुल त्योहार, तो सरहुल त्योहार में की जाती है। बात करते हैं कि सरहुल आदिवासियों का यह दोस्तों प्रमुख त्योहार होता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है और आपका ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि सरना पूजा स्थल पर सखुआ के फूलों की पूजा की जाती है, तो स्थल कौन सा आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि सतह से वापस श्रोता तक ध्वनि के तरंग परिवर्तन के कारण होने वाली ध्वनि की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, तो प्रतिध्वनि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है। तो आपकी जो मुद्राएं दे रखी हैं दोस्तों, तो आपकी मुद्राएं स्थायित्व, सुवाह्यता और विभाजितता और एक रूपता, सीमित आपूर्ति और स्वीकार्यता। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में नहीं होगा वो आपका कहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके दोस्तों बताएं कि आपके ये क्वेश्चन आए थे या नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको लोन देती है। तो लघु वित्त जो बैंक होती है यानी कि स्मॉल फाइनेंस, वो मुख्य रूप से लघु व्यवसाय इकाइयों और छोटे एवं सीमित किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित सहित असेवित और अल्पसेवित वर्गों को जमा करने और ऋण देने की बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों प्रदान करती है। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में होगा दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो सबसे पहले थी, तो वो इस कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो थी वो दोस्तों 24 अप्रैल 2016 को 47 शाखाओं के साथ परिचालन शुरू करने वाला पहला लघु वित्त बैंक था। तो आपको ये भी फैक्ट
ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हो सकता है इससे आगे आपके भी क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ये दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की कथा है। तो और आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। जो मैं आपको दोस्तों ये फैक्ट बता रहा हूँ, इससे आपके 100% आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। और उन्होंने 2002 से लेकर के 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की ही आत्मकथा है, और वे भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। ये वैज्ञानिक के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी थे दोस्तों। वे सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, और वह विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले भी पहले राष्ट्रपति हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आया था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये भाग 4A के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 51A आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कहाँ से लिया गया, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और मूल संविधान में यह प्रावधान शामिल नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया। यानी इसको किसके समिति पे सिफारिशों पे जोड़ा गया, तो आपको ये भी याद रखना है कि सरदार स्वर्ण समिति, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। और प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। उसके बाद दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में द्वारा जोड़ा गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसकी आत्मकथा है। तो ये अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा है, और यह 2014 में प्रकाशित हुई थी। तो अरुणिमा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं कि अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल बॉलीवुड प्लेयर हैं। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है, और पर्वतारोही भी हैं। तो माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला थी। तो ये फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आया था क्वेश्चन कि मुंबई में कौन से संसाधन अधिक हैं। तो तेल उत्पादन और प्राकृतिक के गैस के संसाधन सबसे अधिक हैं। तो इनमें ऐसे आपका एक ऑप्शन मिनरल दिया था, तो वो मिनरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूपेन हाजरिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो ये संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो आपका संगीत के क्षेत्र में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि उनको 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 1987 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2019 में भारत रत्न से, और 2001 में पद्म भूषण से, तथा 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं, क्योंकि भूपेन हजारिका से आपके इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों गोवा में किया जाएगा। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो था वो दोस्तों गुजरात के 6 शहरों में आयोजित हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि गेटो शोरा बैडमिंटन खिलाड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो गेटो शोरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि गजल सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो जगजीत सिंह को जाना जाता है। तो जगजीत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि जगजीत सिंह को सन 2003 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आज के क्वेश्चन आया था कि संकीर्तन और रस किस नृत्य के पहलू हैं। तो ये मणिपुरी नृत्य के पहलू हैं। और दोस्तों ये आपका मणिपुर का
शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था दोस्तों कि आईसीसी 2023 विश्व कप में कितनी टीम भाग लेंगी। तो टोटल दोस्तों 10 टीमें भाग लेंगी और ये कहाँ पे आयोजित होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये हमारा भारत में आयोजित होगा। तो ये भी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार का वनस्पति पाई जाती है। तो सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो मैंग्रोव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति कौन करता है, तो अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये भी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हिमाचल सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो हिमगंगा योजना शुरू की है। तो हिमगंगा योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह शुरू की गई थी। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आज पूछा गया था दोस्तों कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो चिल्का झील जो है दोस्तों ये सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, और जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। और सांभर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी संतोड़ अंतर्दृष्टीय नामक झील है। और राजस्थान में स्थित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक रहा था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज मैंने आपको एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया है। ये दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन थे जो कि मुझे स्टूडेंट द्वारा भेजे गए थे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं किया है, ये 100% रियल है। और आपका 4 सितंबर का आज जो भी एनालिसिस था वो मैंने करा दिया है। जल्दी आपको दोस्तों सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में।